आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और काम सारा निपट गया है। आज वैसे है ना काम 8 बजे ही निपटा लिया था, क्योंकि कल से जैसे रितिका का कॉलेज शुरू हो गया था, तो ये है कि भाई अब सब जाने लगे हैं। ये घर पर रहती थी तो दोनों माँ बेटी मिलजुल कर अपना काम कर लेते थे, पर आज एंड टाइम पर इसकी दोस्त नहीं जाने वाली थी तो इसने भी छुट्टी कर ली है और मेरा काम हो रखा था। ये आज अभी तक खेत गए नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज खेत चलते हैं। और सारा काम तो जैसे भाई भैंसों का भी पानी पिलाने का, अंदर बहाने का सारा हो गया है। खाना बनाने का काम रह गया है, वो आज रितिका के जिम्मे छोड़ दिया है। रोटियाँ रितिका बनाएगी। तो चलिए अभी हम खेत चलते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्या खट्टा दाल दिया थी? पोचा बिठाइए। थारा तोलिया रोजे खोया रे तेरा कोनी पूर में क्या कड़ा गिरती ये रहे। और बात तो यह है। हमने तो जी बारिश तो हुई नहीं, तो बस खेतों में फुहारे शुरू हो गए हैं। ये बाजरा और ये बाड़ी कपास, हमारे यहाँ देसी भाषा में बाड़ी बोलते हैं। और आज मैं सीधा जैसे कौशल के पास आ गई थी, खेत पर ही थी। मैंने पहले ही फ़ोन करके पूछ लिया था। और हमने जो गुआर बीज रखा ना, वो थोड़ा सा जैसे ऐसा होता है ना कि भाई 2-4 दिन पहले बीजते हैं बाद में बीजते हैं, तो ऐसे करके हमारा गुआर थोड़ा सा लेट बीजा था हमने। और ये आगेता गुआर है तो इसमें फली लगी हुई थी, तो मैंने इससे फ़ोन करके पूछ लिया था कि भाई गुआर में फली लगी हुई है क्या। तो मैं सीधा यहीं पर आ गई थी। भाई पहले अपना ये काम कर लेते हैं, एक तो गर्मी है, उमस हो रखी है, और दूसरा जैसे गुआर में ये रहता है कि धूप चढ़ने के बाद गुआर की फली तोड़ना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। और भाई आप खेत की कोई भी सब्जी बना लीजिए, हो करेले हो, फली हो, साग हो, कोई भी चीज़ बना लीजिए, उसमें हम पूरा दिन लगाते हैं ना, तब कहीं जाकर वो एक सब्जी बन पाती है। पर देखिए इस सब्जी का अपना ही एक स्वाद होता है। और आज तो जैसे ये सीजन की पहली गुआर की फली बनने वाली है। अभी इतनी ज़्यादा फली तो नहीं लगी हैं, बस ये है कि भाई 2-2, 4-4 फली लगी हुई थी। ये भी हालत देखो एक बार किसी होगी, 2 आलू घेर के बना लेंगे। रोज रोज आया तो कौन जावे, ये तो उठ दी लिकड़े और मन ना हो जाए वार भाई घर का सामड़ांदी हैं। हाँ 5-7 दिन में हो जाएंगे। चलो कोई ना, एक सब्जी का जुगाड़ तो हो गया। चाय पी लें। खेत की सब्जी के नोई बन जाए टिमणी है जीजा, टिमणी है कौन काम मार में परल में पावर कोई पावर बेल को। तो जी अभी 10:30 बज गए हैं और मौसम हो गया है कुछ ऐसा। ये देखिए बारिश का सा मौसम हो गया है। और ये कपास एक दो पोआ भी खिलना शुरू हो गया है। खरीदो बंद तो जी ये हमारा गुआर और वो सामने बाजरा। अभी सिरटी तो आई नहीं है। और टाइम अभी 11:30 बज गए हैं। तो लाइन का काम हो गया है पूरा और अभी हम जाएंगे घर। चला क्या ही क्या काम लगे थे ना, तड़का काट लियो। चलो जाके देखेंगे। रितिका ने तो
बालक बालक डाल काम करे 11:30 बज गए। लाने पूरी ना आई। ये भी रोटी बना हुआ है हैं? तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। हाँ। तड़की गई तेरी मां मेरे गली सारी लाइन बंद करवा दी है भाई दौड़ के जाई। कुंदरा तोड़न गए लोग फड़ी तोड़न गए थे। कुंदरा था ही कौन कितने खेत में? हाँ। पर ना फोड़ो इसने पड़ी रहने दो आप पे ठीक हो जाएगी। पहले फ्रीज तो कराया था। ये पानी छिंड जाएगा ना तो तेरा बाप आप पे दही तोड़वा होगा। सारा घर में सिर्फ एक थमे हो ही से पापा थम तो तो जी ये हमारी प्लेट दही लिया तो मेरी लासी तो रहेगी। अरे मैं ना ले लासी मैं दही लेऊंगी। कोई ना फ्रिज में धरती शांति पी लेगा के तेरे पापा वाली साड़ी ले लेगा तुम्हें। चल नान गया दिखा तेरे पापा तो जी अभी खा लेते हैं खाना और उसके बाद फिर जो आज अपनी स्पेशल सब्जी लेकर आए ना वो काटने का काम करेंगे। तो चलिए नीचे बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ कोई बात नहीं। तो जी अभी खाना पीना भी हो गया और उसके बाद फिर थोड़ी सी देर आराम भी कर लिया। चलिए अभी ये फली साफ कर लेते और ये देखिए पन्नी में देखकर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल थोड़ी सी फली है, बाकी एक बार काम चल जाए ना इतनी सब्जी तो आराम से बन जाएगी। नहीं खेत में तो मैंने ये सोचा था कि भाई 1-2 जैसे आलू डाल लेंगे क्योंकि फली मुझे देखने में थोड़ी सी कम लग रही थी। तो अभी सबसे पहले तो इनकी कटाई छटाई कर लेते हैं। ये देखिए आगे का थोड़ा सा हिस्सा निकालना रहता है और थोड़ा सा पीछे का, उसके बाद फिर 2-3 टुकड़े कर लेते हैं। अभी तो जैसे शुरुआत हुई है गुआर की तो बिल्कुल कच्ची कच्ची फली है, पक जाता है फिर उबाल कर भी बनाते हैं और कढ़ी में भी गुआर की फली डालकर कढ़ी बनाई जाती है, बड़ी अच्छी लगती है। अभी तो सावन चल रहा है ना तो मैंने सावन के महीने में तो जैसे कढ़ी बनाते ही नहीं है और देखने में थोड़ी सी कम लग रही थी, बाकी एक सब्जी तो बन ही जाएगी तो आलू वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी भाई, बिल्कुल सिंपल जैसे हमारे यहाँ बनाई जाती ना वैसी ही सब्जी बनाएंगे। और घर पर आते ही फिर इन्होंने जैसे गुआर की फली आई थी ना तो दोपहर को ही ये बाजरा सुखा दिया था। वैसे है ना दोपहर को आज पूरी दोपहर मौसम ऐसा था जैसे अभी बारिश आएगी, पूरी दोपहर निकल गई ऐसे ही। तो बाजरा भी अच्छे से सूख गया था और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जैसे फटका लगा दिया है, अच्छे से साफ कर दिया है। और अभी भी देखिए मौसम ऐसा ही हो रखा है जैसे धुंधला धुंधला सा मौसम है। और भाई देखिए लगभग सब जगह पर बारिश हो रही है, लेकिन इस बार हमारे यहाँ पर बारिश जैसे ना के बराबर ही हुई है। तो अभी बाजरा साफ करने का काम मेरा हो गया है, थोड़ा सा ही साफ करूँगी क्योंकि आज ये सब्जी बनी है इसलिए रोटियाँ बनेंगी बाजरे की। बाकी तो देखिए ये मौसम है नहीं क्योंकि सर्दियों में ही बाजरे की रोटियाँ खाई जाती हैं ज़्यादातर। तो वैसे है ना बाजरे का हम बोल देते हैं कि तासीर गर्म रहती है, पर बाजरे की रोटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं सेहत के लिए। पर गर्मी के मौसम में ना के बराबर ही खाते हैं, बस कभी कभार किसी सब्जी के साथ रोटियां बना लेते हैं। तो मैंने बाजरा साफ कर दिया था और इधर इन्होंने चाके चला दी। पहले तो भैंसों के लिए दलिया और चून पीसना था, वो काम किया और उसके बाद फिर बाजरा का आटा पीस लिया है। और तब तक दूध निकल गया था तो मैंने चूल्हा जलाकर चूल्हे पर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। दूध भी गर्म हो जाएगा और आँच भी से लग जाएगी। और दूसरा भाई मेरा ये जैसे एक शाम के टाइम का दूध गर्म करने का काम है, ये भी हो जाएगा। तब तक मैं अपनी जो बची कुची सब्जी की तैयारी है ना वो कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा तो मैंने लहसुन छील लिया है और बस 4-5 प्याज कट कर लीजिए। प्याज बिल्कुल छोटी छोटी बची हुई है घर पर अभी, और प्याज का तो रेट भी आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है।
वैसे तो अभी पिछले कुछ दिनों से हर चीज़ में महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी मैंने तेल गरम किया था और उसके बाद फिर इसमें जीरा डाल दिया, फिर प्याज डाल दी, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी। अभी देखिए हरी सब्जी बनने जा रही है, जैसे ग्वार की फली भी एक तरह की हरी सब्जी ही होती है, तो इसमें हरी मिर्च तो थोड़ी सी ज़्यादा जाएंगी ही। और देखिए इस सब्जी में हम हमेशा तिमणियाँ डालकर बनाते हैं, यानी कि कचरी। उसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है। चटनी भी बहुत बनाते हैं, जो हमारी साइड के हैं, जिनके यहाँ पर होती हैं, उनको तो पता ही है। आज ये 2-4 कचरी लेकर तो आए थे, लेकिन वो भी थोड़ी सी जैसे मुझे इतनी पसंद नहीं आई भाई। थोड़ी सी ऐसा होता है ना कि धूप लग जाती है, तो वैसी थी। फिर मैंने टमाटर ही डाल लिए हैं, तो अभी टमाटर डाल दिए, साथ में डाल दिया था नमक, और उसके बाद फिर इनको हल्का सा पका लिया है। और फिर क्या करछी से थोड़ा सा इनको जैसे मैश कर दिया था। और फिर डाले हैं ये रूटीन के मसाले, साथ में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल सादा सिंपल सा तड़का है, अलग से हमें कोई तड़का नहीं तैयार करना है। साथ में थोड़ा सा पानी डाल लिया था, बस चूल्हे में आंच थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, इस वजह से है ना बार बार जैसे मसाले कढ़ाई में चिपक रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके अभी ढक्कन लगाकर थोड़ी सी देर के लिए जैसे मसालों को पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी मसाले हमारे पककर तैयार हो गए हैं। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है। और आजकल गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, और देखिए इस मौसम में क्या होता है कि 1-2 लकड़ी लगाते हैं, एकदम से आंच तेज़ हो जाती है। तो आंच का तो ये है भाई, लकड़ी ना लगाएं तो बिल्कुल बंद, और 1-2 ज़्यादा लगा लें तो तेज़। चूल्हे पर तो देखिए खाना बनाने में यही रहता है। और दूसरा हमारे यहाँ का ईंधन भी कुछ ऐसा ही है। तो मसाला पकने के बाद फिर इसमें मैंने ये ग्वार की फली डाल दी हैं। अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे, और पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। हाँ, जो इसके ऊपर जैसे मैं ढक्कन लगाऊंगी ना, उस पर थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ देंगे। और हल्का सा पानी जैसे मैंने पहले मसालों में डाल ही दिया था। वैसे ये सब्जी है ना भाप भाप में ही बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि फली हमारी बिल्कुल कच्ची हैं और टाइम भी नहीं लगा था बिल्कुल भी। 8 से 10 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो गई थी। तो जी ये देखिए सब्जी तो अभी हमारी अच्छे से पक गई है। बस सब्जी बनी थी तब तक मैंने अपना जो शाम का दिए बाती है वो काम किया, और इतनी देर में ही सब्जी हमारी पककर तैयार हो गई थी। ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया था ताकि चिपके ना, क्योंकि हम फिर अपने काम में लग जाते और सब्जी चिपक जाती तो सारी मेहनत बिगड़ जाती। तो चलिए अभी कढ़ाई को तो उतार देते हैं नीचे, और रोटियां बनाने की तैयारी करते हैं। और ये मिट्टी का तवा जैसे मैं सर्दियों में ही लेकर आई थी, स्पेशली बाजरे की रोटियां बनाने के लिए ही, पर कभी कभी ही बनाती हूँ। जैसे सर्दियों में तो भई 1 आध बार मैंने बाजरे की रोटियां बनाई थी इस पर। बाकी गेहूं की रोटियां तो हम जैसे लोहे के तवे पर ही बनाते हैं। फिर आज मैं सोचा चलो आज तो इसी तवे पर रोटियां बनाएंगे। वैसे है ना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आँच थोड़ी सी धीमी धीमी जलानी पड़ती है। तो 2 लकड़ियाँ लगा दी और धीमी धीमी आंच जला दी है। तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा छानकर उसमें फिर मैंने नमक डाल दिया है। भाई किसी को नमक की रोटियां पसंद रहती हैं बाजरे की, और किसी को बिना नमक की। जैसे कि माँ हमेशा बिना नमक की रोटियां खाती है, बाकी हम तो बचपन से नमक की ही खाते आ रहे हैं, तो हमें कुछ वैसी ही आदत हो गई है। तो बस अभी जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम ये आटा लगा लेंगे। और मैं बाजरे की रोटियाँ बनाती हूँ ना, तो सारा का सारा आटा जैसे एक बार ही बना कर रख लेती हूँ। बनाकर क्या रख लेती हूँ, भिगो कर रख लेती हूँ। उसके बाद फिर इसमें से हम थोड़ा थोड़ा जैसे 2 रोटियों का आटा लेंगे, उसमें लोच लगाएंगे, और फिर 2 रोटियां बनाने के बाद फिर और आटा बनाकर तैयार करेंगे। बाजरे की रोटियां तो देखिए कुछ ऐसे ही बनाई जाती हैं, बस हल्का हल्का पानी लगाकर लोई बना लें, और उसके बाद फिर इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ऐसे हम बढ़ा कर लेंगे। और बिल्कुल आसान रहती हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1-2 बार बनाएंगे ना तो बड़ी ही आसानी से बन जाएंगी। बस ये है कि भाई गेहूं की रोटियां जितनी जैसे आसान नहीं रहती, और वैसे देखा जाए ना तो गेहूं की रोटियां बनाना भी आसान नहीं रहता। वो तो हम डेली डेली बनाते रहते हैं, तब हमें थोड़ा सा भाई आसान लगता है। तो अभी रोटी देखिए हमारी अच्छे से सिक गई है, तो वो रोटी उतार कर मैंने दूसरी रोटी डाल दी है। और बिल्कुल जैसे धीमी धीमी आंच पर बनाइएगा। मिट्टी के तवे पर थोड़ी सी और ज़्यादा धीमी आंच लगानी पड़ती है, पर रोटियां ऐसी बनती हैं एकदम करारी करारी अच्छे से सिकी हुई। और बाजरे की रोटियां है ना थोड़ी सी जैसे आकरी रहती है ना,
तभी अच्छी लगती हैं। और साथ में घर का दूध, दही और लस्सी हो तो कहना ही क्या। तो चलिए अभी हम लगा लेते हैं थाली। सब्जी रितिका ने डाल दी थी थाली में, मिर्च रख दी थी और उसके बाद फिर मैंने रख दी है ये घी लगाकर रोटी। तो थाली तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज मैंने रायता नहीं बनाया था, बस सिंपल सब्जी, रोटी, मिर्च और साथ में लस्सी थी। उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च जैसे जीरा वगैरह मिक्स कर दिया था। और आज ये भी बस घूमकर थोड़ा सा जल्दी ही वापस आ गए थे। देखिए कितनी जल्दी लगी थी मैं, फिर भी खाना बनाते बनाते मुझे लगभग जैसे 8 या 8:30 बज गए होंगे। और हम लगे थे तब बिल्कुल दिन था। और आज तो जैसे इनका फेवरेट डिनर बन रहा था, तो इनका भी ये था कि घूम फिर कर जल्दी ही आ गए थे, खाना खाने के टाइम तक आ गए थे। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ सबके लिए गर्मा गर्म रोटी और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।